गोमतीपुर में हुआ कि जहाँ पर 70% मुस्लिम वोट है, वहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट की बैठक डाल दी कॉर्पोरेशन। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया ना। अब जब कांग्रेस का तो शासन है ही नहीं, इसको चैलेंज किया जा सकता था ना। चैलेंज नहीं हो सकता है। जो इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है वो फुल एंड फाइनल लेता है संविधान। भाजपा का गढ़ खाड़िया जो जनसंघ की जन्मभूमि है, वाजपेयी जी खुद वहां पे 8 दिन रह करके गए हैं। वहां से ही आरएसएस का भी कार्यालय एक वक्त में रह चुका है और भाजपा की टॉप लीडरशिप वहीं से पैदा हुई है। कि कालूपुर खाड़िया के अंदर हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, जो आजादी के 75 साल के बाद जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जीत मिली है। जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें मेरी हार का सबसे बड़ा कारण जो रहा था वो डुप्लीकेट मतदाताओं का रहा था कि 2 जगह जिनके नाम चलते थे और भाजपा वोट चोरी करके ही चुनाव जीतती थी। क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है या फिर उनका जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो नारे से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, या फिर क्या बीजेपी की लोकप्रियता घटती जा रही है, या फिर क्या गुजरात से बीजेपी को उखाड़ फेंका जा सकता है? क्या खाड़िया जो बीजेपी का अभेद किला था उसमें सेंध लगाया जा सकता है? इन्हीं सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं गयासुद्दीन शेख साहब के पास। न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। कल ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिजल्ट आए हैं और उसमें एक नया इतिहास कांग्रेस ने अपने सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि जो भाजपा का गढ़ था उस गढ़ में, बीजेपी के उस गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दिया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। गयासुद्दीन शेख साहब, आपका एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को हराया गया उसी तरीके से खाड़िया में भी बीजेपी की हार होगी। अब वो नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। आकलन कैसा था उस वक्त की बात और आज जब हकीकत सामने आई, दोनों को कैसे देखते हैं आप? इसकी शुरुआत जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उस वक्त में मेरे पास एक विजन था, क्योंकि उस चुनाव जो 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें मेरी हार का सबसे बड़ा कारण जो रहा था वो डुप्लीकेट मतदाताओं का रहा था कि 2 जगह जिनके नाम चलते थे और भाजपा वोट चोरी करके ही चुनाव जीतती थी। मैं जानता था कि मेरे मत विस्तार में 23,000 से ज्यादा लोग बाहर रहते हैं जिनके नाम यहाँ पर भी चल रहे हैं दरियापुर विधानसभा में। जब एसआईआर आई उस वक्त भी मैंने कहा था कि अल्लाह की रहमत बन के मेरे लिए आई है ये। और उस वक्त मेरी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा। दरियापुर जो कांग्रेस पक्ष की टीम है, हमने तय किया कि एसआईआर की प्रक्रिया में हम बहुत दिलो जान से मेहनत करेंगे और हमारी टीम ने दिलो जान से मेहनत की। मुझे खाड़िया का भी पता था कि वहां पर भी 25,000 से ज्यादा लोग का देहांत हो चुका है या बाहर चले गए हैं या 2 जगह उनके नाम चल रहे हैं। और दरियापुर का तो मेरे को पूरा ख्याल था क्योंकि मेरा खुद का मत विस्तार था। मैं हारने की सबसे बड़ी वजह एमआईएम आप तो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जो डुप्लीकेट मतदाताओं का मामला था वो रहा था। तो उसमें हमने मेहनत की और इसी नजरिए से की कि एसआईआर में भी हम हमारा मामला जो है उसको सही कर लें। दूसरा कि आने वाली कॉर्पोरेशन चुनाव में हम अगर एसआईआर कर लेते हैं तो कालूपुर खाड़िया, दरियापुर ये हमें जीतने में आसानी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया, 53,000 से ज्यादा दरियापुर विधानसभा में लोगों के नाम जो थे वो हिंदू मुस्लिम सभी थे, लेकिन मेजोरिटी हिंदू समाज के थे जो यहाँ से सुखी होने की वजह से बाहर रहने चले गए थे। मुस्लिम की परेशानी तो ये है कि चारों तरफ आसान धारा लगा हुआ है, मजबूरन उसको तो जो है जहाँ रहता है वहीं रहना पड़ता है। कहीं पर जाओ तो उसको ऐसा जो है आसान धारा की वजह से मकान या जमीन नहीं ले पाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे सामने एसआईआर की वजह से आया। हमने उसके लिए मेहनत की और मेहनत का नतीजा आज ये है कि कालूपुर खाड़िया के अंदर हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, जो आजादी के 75 साल के बाद जो है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जीत मिली है। और उसके पीछे का दूसरा कारण
भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व धारासभ्य हैं भूषण भट्ट जी, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान, आईएसआई, दाऊद, लतीफ, ये नामों को उछाल करके अपनी विफलता, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब ये चीज अखबारों में आई, सोशल मीडिया पे आई, उसी वक्त खाड़िया के लोगों ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया उस पर दी और खाड़िया के लोगों ने कहा कि आपके पापों की वजह से ही कालूपुर खाड़िया के जो हेरिटेज बिल्डिंग से वो टूट करके कॉमर्शियल बिल्डिंगों में तब्दील हो गए। उसमें भूषण भट्ट का और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल था और उसी वजह से पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है कालूपुर खाड़िया में, और उसी वजह से वहां पे लोगों को जो था परेशानी बार बार उठानी पड़ती थी, आने जाने में भी प्रॉब्लम थी। वहां पे जो कॉरपोरेशन की स्कूलें थी वो बंद हो गई थी, वहां पे जो गरीबों को वहां पे जो है अर्बन हेल्थ सेंटर से उनको आरोग्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, यानी पानी ड्रेनेज के मामले को लेकर भी परेशान थे। जबकि कॉरपोरेशन में भाजपा, गुजरात विधानसभा में भाजपा, केंद्र में भाजपा और भाजपा का गढ़ खाड़िया जो जनसंघ की जन्मभूमि है जी, वाजपेयी जी खुद वहां पे 8 दिन रह करके गए हैं। वहां से ही आरएसएस का भी कार्यालय एक वक्त में रह चुका है और भाजपा की टॉप लीडरशिप वहीं से पैदा हुई है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जागीर समझते हुए करप्शन करते हुए जो पोलों को जो नष्ट किया, तो उसका एक गुस्सा लोगों में था। यूनेस्को ने हमारे अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया, उसमें सबसे ज्यादा बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो खाड़िया में है। अच्छा गयासू साहब, एक सवाल मेरा ये है कि क्या बीजेपी की जो जमीन है, सियासी जमीन, वो दरक रही है गुजरात में? उसमें कहीं ना कहीं जो किला था उसमें सेंधमारी की तैयारी चल रही है, क्योंकि एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि ये इलेक्शन सिर्फ कॉरपोरेशन का नहीं है बल्कि ये विधानसभा का सेमीफाइनल है, और अगर विधानसभा में कांग्रेस जीतती है तो फिर लोकसभा में कांग्रेस जीतती है, तो ये एक रास्ता है, एक नींव है। बिल्कुल, खाड़िया के चुनाव ने ये बता दिया, ये साबित कर दिया कि गुजरात में कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल नहीं है। सवाल इतना ही है कि दिलो जान से कांग्रेस को उसमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आयोजन करना पड़ेगा। ये आयोजन हमारा एसआईआर से चल रहा था और उसके बाद उसमें पूरी मेहनत की गई और मेहनत करी तो उसका रिजल्ट भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यहाँ पे दिया। लेकिन गुजरात के लोगों को मैसेज दिया, जिस तरह से लोकसभा का जब चुनाव हुआ भाजपा 240 सीटें जीत करके आई, लेकिन वो हेडलाइन नहीं बनी थी। हेडलाइन बनी थी कि अयोध्या में जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के बाद भी। जी, इसी तरीके से भले अभी आप देखो कि गुजरात में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन उनकी जीत फीकी हो गई है, क्योंकि कालूपुर खाड़िया जो भाजपा का गढ़ था वो गढ़ ढह गया। ये ढह जाने से ये साबित होता है कि सही मुद्दों को लेके, सही कैंडिडेट को लेके सही अंदाज में आप जाओगे तो जरूर आप जीत सकते हो। यानी जो राहुल जी ने कहा है कि लिख के ले लो 2027 में जीत के दिखाएंगे, तो मैं मानता हूं कि अगर अच्छे उम्मीदवार लेकर के जाएंगे, साफ सुथरी छवि वाले लोगों को लेके जाएंगे, आयोजन करके जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि जरूर कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। ये एस्टैब्लिश जो है ये कालूपुर खाड़िया ने कर दिया है और हमारे लिए 2027 के चुनाव को लेकर के एक नई उत्साह, एक नई ऊर्जा हम में पैदा हुई है। गैसो एक सवाल ये है कि कांग्रेस से तो मुसलमान समुदाय काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठा है। उम्मीद पोर्टल का मामला हो, वक्फ का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, कोई भी कानून लेकर आई है तो मुसलमान समुदाय से जुड़े लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया और कांग्रेस ने उन मुद्दों को बखूबी उठाया भी। लेकिन जब खाड़िया की बात आती है तो खाड़िया में बड़ी समुदाय में हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन जब वोट देखा जाए, वोट फीसद देखा जाए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिया है। तो क्या अब हिंदू समुदाय के लोगों का भी भरोसा कांग्रेस पर बढ़ रहा है? बिल्कुल, आप इसी से समझ सकते हैं कि भूषण भट्ट ने जिन मुद्दों को उठाया, अक्सर बीजेपी इन मुद्दों को लेकर के भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम तो चुनाव जीत जाती थी। लेकिन खाड़िया की जो सबसे टाइट प्रजा है उसने इस मुद्दों को नकार दिया। इसका मतलब ये होता है कि अब लोग इनकी इस मुद्दों से उबक चुके हैं और कांग्रेस के लिए लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास भी बढ़ा है। और आपको मैं कहूं कि जितने भी मुद्दे आए, यूसीसी का आया हो, एसआईआर का सबसे बड़ा मुद्दा था 14 लाख
मुस्लिम समाज के लोगों के नाम कट रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पूरी पार्टी के जिला तालुका अध्यक्षों ने भी इसके लिए रोड पे आकर के आंदोलन किया। वक्फ के मामले में आपने देखा कि संसद में भी मुद्दों को जोर जोर से उठाया। उसके बाद सांसद जो थे खुद सुप्रीम कोर्ट भी गए। यानी कांग्रेस के अंदर भी जो बदलाव आया है तो उसका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक दर्द रहता था कि जिस तरह मुखर होके बोलना चाहिए इस तरीके से कांग्रेस भी बोलती नहीं है। लेकिन पिछले दिनों के अंदर जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसके पीछे का मकसद जो 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है और आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, जिन्होंने एक अत्याचार का एक तहलका मचा के रख दिया पूरे हिंदुस्तान में, इनकी जो ये कट्टरवादी नीति के खिलाफ भी राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी। उसके बाद कांग्रेस के अंदर भी बहुत बदलाव लगे और लोगों को ये भरोसा और एतमाद भी हुआ और हमने भी लोगों के सामने भरोसा बताया कि 75 साल के अंदर ज्यादातर कांग्रेस का राज रहा है देश में और कुछ गलतियां भी हुई है और गलतियां उन्हीं से होती है जो काम करते हैं। लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज के मजहबी मामलों में दखल नहीं दिया, कभी भी शरीयत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। साहब बानो वाला मामला भी आया तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में बिल ला करके उसको भी रिवर्स कर दिया गया था। यानी तो लोगों को हमने बताया कि अगर हिंदुस्तान के अंदर आजादी के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद मुस्लिम समाज अकेला चलना चाहेगा तो नहीं चल सकता है। पहले की बात अलग थी, भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले, कि जब मुस्लिम लीग वगैरह चलती थी, लेकिन उस वक्त में हमारी आबादी भी 35% के करीब थी। अच्छा गैसो साहब, एक सवाल मेरा है और वो आखिरी सवाल है कि जैसे गुजरात में देखा जाए सीमांकन, जैसे ही मुसलमानों की आबादी एक विधानसभा या एक वार्ड में ज्यादा होती है, सीमांकन करके उसे किसी दूसरे के साथ में जोड़ दिया जाता है। सरखेज का एग्जाम्पल है। सरखेज में मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो गुमा बोपल में उसको जोड़ दिया गया। मुस्लिमों के वोट जो है वो अब शून्य हो गए या हार जीत में उनका कोई रोल नहीं रहता है। जमालपुर की बात करें आप, खाड़िया को जोड़ दिया गया। यानी वैजलपुर की बात करें, इसी तरीके के समीकरण हैं। क्या आपको लगता है कि ये जीत बीजेपी को चौकन्ना कर दिया कि भाई इस तरीके का कुछ नया खेल किया जाए ताकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बदले ना? आपने देखा कि पार्लियामेंट में अभी बिल आया था, महिला अनामत के साथ में डिलिमिटेशन का भी बिल था, लेकिन उसकी मंशा कांग्रेस भली भांति समझ गई और उस बिल को जो है मुंह की खानी पड़ी, वो बिल गिर गया। मकसद उनका यही था, जिस तरह आसाम के अंदर इन्होंने सीमा जो वहां पर जो इन लोग ने डिलिमिटेशन किया, कश्मीर में किया कि मुस्लिम इलाके थे उनको उस जोड़ दिया, जो 60% थे वो 80% तक कर दिया कि जीत रहे वैसे भी जीत जाओ। और दूसरी सीटें जो थी वो सीमांकन के नाम पे इतनी कमजोर कर दी कि जहां पे कांग्रेस के नुमाइंदे जीत ना पाए। यानी डिलिमिटेशन का खेल तो भाजपा की कोशिश पिछली ये भी लोकसभा जो अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुई है उसमें ये लोग कोशिशें कर चुके हैं। हमें दोहरी मार पड़ती है, डिलिमिटेशन के नाम पे भी हमको प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद जब सीटों के अंदर रिजर्वेशन सीटों का जब मामला आता है तो उसको इस तरीके से डाला जाता है जैसे जुआपुरा के अंदर बस्ती 95% मुस्लिम है, लेकिन आप वहां देखें वहां शेड्यूल कास्ट की बैठक डाल दी। आपने देखा खाड़िया के अंदर सिर्फ 1500 दलित वोट है, लेकिन वहां शेड्यूल कास्ट की बैठक डाल दी, 31,000 मुस्लिम वोट है वहां पे। लेकिन आप जो देखो इसे ही गोमतीपुर में हुआ कि जहां पर 70% मुस्लिम वोट है वहां पे एक शेड्यूल कास्ट की बैठक डाल दी कॉर्पोरेशन। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया ना। अब जब कांग्रेस का तो शासन है ही नहीं, इसको चैलेंज किया जा सकता था ना। चैलेंज नहीं हो सकता है। जो इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है वो फुल एंड फाइनल लेता है, संवैधानिक तरीके से जो पावर मिले हैं इलेक्शन कमीशन को उसके तहत जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन फाइनल लेता है। इन्होंने संवैधानिक बाबतों को अलग से उठा के रख दिया है। आप आसाम का नक्शे उठा के देख लो किस तरीके से उसमें इन्होंने छेड़छाड़ की है। यानी अब कोई संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसका कोई महत्व नहीं रहा है। यानी इन्होंने एक तरफा इनका माहौल को चला गया। ये तो जब भी हो सकता है कि जब केंद्र में वापस से सरकार आए और उस वक्त में डिमिलिटेशन हो और उस वक्त में तुम तरजीह दे के ध्यान दे के अगर इस पर काम करें तो ये मामला सुधर सकता है। लेकिन अगर जब तक के पावर में तुम नहीं हो वहां तक जो कठपुतली है इलेक्शन कमीशन वही धंधे करता रहेगा और वो कर रहा है।
अपने लास्ट 2 जगह के मामले में देख लिया आपने, जम्मू कश्मीर में किस तरह से किया है, जम्मू और कश्मीर दोनों की सीटों को बांट करके, जी। लेकिन वहां पर भी उनका दांव सफल नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं ये हमारे सामने है, इसको भी हमको तरजीह तो देनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए सत्ता में होना जरूरी लाजिम है। शुक्रिया गयासुद्दीन शेख साहब। तो ये थे गयासुद्दीन शेख साहब जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में बड़ा सेंध लगाया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेस में ऊर्जा का माहौल है। और राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि 2027 में हम गुजरात जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कामयाबी जो है उस फलसफा को लिखने की भी शुरुआत कर दी है।